वेलकम बैक। तो मेरे दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि रिएक्टिव फार्म क्या होती है, एंगुलर में इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, तो क्या ये किस तरह हम इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये रिएक्टिव फार्म बनाऊंगा। उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फार्म बनाता हूँ, हमें एक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अब रिएक्टिव फार्म में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने इस फार्म को अगर नेम देना है तो वो हम लोग किस तरह देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रिएक्टिव फार्म बनाने के लिए हमने ऐप मॉड्यूल में जाना होता है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना होता है रिएक्टिव फार्म मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिव फार्म मॉड्यूल आ चुका है। सेव करते हैं इसको। इसके बाद मैं अपने HTML फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे हमने क्या लिखना है कि फार्म डालनी है। फार्म डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे फार्म ग्रुप में डाल दूँगा। फार्म ग्रुप डाल दिया। फार्म ग्रुप में यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे हमने अपनी जो फाइल है उसको हमने नाम देना है। वो फार्म को मैं नाम दूँगा लॉगिन फार्म में दे देता हूँ। तो ये हमने इसको नाम दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर 2-3 इनपुट डाल दूँगा। इनपुट डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि इनपुट को मैं यहाँ पे डालूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हमने यहाँ पे फार्म ग्रुप दिया है। ये क्या है कि ये हमने इंपोर्ट करना होता है। हमने चाइल्ड कंपोनेंट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ फार्म ग्रुप। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करना होता है। तो इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंपोर्ट फार्म ग्रुप, यहाँ पे ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं अगर इंपोर्ट करूँ फार्म कंट्रोल, ये दो चीज़ें हमने कंट्रोल करने के लिए और ग्रुप बनाने के लिए हमने इंपोर्ट करनी होती हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिख दूँगा। अब हमें यहाँ फार्म ग्रुप का एरर नहीं आ रहा, लेकिन हमें जो एरर आ रहा वो लॉगिन फार्म का, क्योंकि हमने ये अभी तक इसको उधर बनाया नहीं है कंपोनेंट में। तो ये नाम है इस फार्म का, इस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन अभी करनी है क्योंकि इसको उधर प्रॉपर्टी वगैरह हमने देनी है। तो इसको हमने टाइप वगैरह देनी है। तो आगे मैं क्या करूँगा, मैं आगे यहाँ पे एक ng सबमिट का बटन लगा दूँगा और उस पर भी मैं एक फंक्शन बनाऊँगा लॉग इन डाटा का देता हूँ मैं। ये फंक्शन ये एरर दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि मैंने नेम डालना है। नेम मैं डाल दूँगा। इसके बाद मैं प्लेस होल्डर डाल दूँगा। प्लेस होल्डर मैं क्या डालूँगा, नेम। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे डालना होता है फार्म कंट्रोल हमने डालना होता है। और उस फार्म कंट्रोल को हमने क्या करना होता है कि हमने लिखना फार्म कंट्रोल नहीं हमने, बल्कि यहाँ पे डालना होता है फार्म कंट्रोल नेम हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है जिस फील्ड के मतलब। ये अब हमारा यहाँ पे फील्ड बता रहा है एक किस्म की कि ये इससे रिलेटेड है। तो ये आ गया। इसके बाद मैं एक और बनाऊँगा और उसको मैं नाम दे दूँगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ पासवर्ड में नाम दे दूँगा इनपुट नेम मैं दूँगा पासवर्ड। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्लेस होल्डर दूँगा पासवर्ड। इसके बाद मैं दे दूँगा इसको फार्म कंट्रोल नेम। इसमें हमने फार्म कंट्रोल नेम डालना होता है और वो इक्वल मैं डाल दूँगा पासवर्ड। तो इस तरह ये कुछ फार्म काम करती है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक बटन बना दूँगा, ब्रेकिंग पॉइंट लगा के बटन दूँगा सबमिट डाटा। यहाँ पे बड़ा सबमिट डेटा। तो ये इस तरह आपने लिखना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लॉगिन फार्म उठा लूँगा और अब मैं अपने चाइल्ड के इसमें आ जाऊँगा इस पोर्शन में। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आके इसको मैंने एज ए वेरिएबल बना दिया है। इस फार्म को मैंने वेरिएबल में सेव करवा दिया है। यानी अब हमने यहाँ पे न्यू लगा के हमने फार्म
फार्म कंट्रोल लगाना होता है। फार्म कंट्रोल लगा के ताकि हम उस फार्म को कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल कर सकें। अब हमने क्या करना है कि सॉरी यहाँ पे फार्म ग्रुप लगाना है हमने। फार्म ग्रुप लगा दूंगा। फार्म ग्रुप लगाने के बाद क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे बना दूंगा इस तरह से कुछ। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। नेम प्रॉपर्टी को मैं क्या करूँगा, न्यू के आगे हमने डालना होता है। यहाँ पे हमने फार्म कंट्रोल डालना होता है। फार्म कंट्रोल डालने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह, इसमें मैं खुद की वैल्यू भेजना चाहता हूँ। इसके बाद अगर मैं पासवर्ड मैंने डाला है, पासवर्ड मैं बना दूंगा एक इसकी प्रॉपर्टी न्यू डाल दूंगा। फार्म कंट्रोल मैं करूँगा, कंट्रोल कर दूंगा और यहाँ पे भी हम खुद की वैल्यू भेजेंगे। इस तरह ये इस तरह काम करते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं अब मैं उधर जाकर दिखाऊँ अगर आपको, तो आपका ये एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने क्या किया कि हमने उसको नेम जो फार्म है उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसके बाद उसको न्यू कीवर्ड से फार्म ग्रुप में हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। आगे हम क्या करते हैं, अब हमने उसको उसमें जो नेम भेजा है उसको हमने फार्म कंट्रोल से कंट्रोल किया। इस तरह रिएक्टिव में हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो यहाँ पे मैं ये फंक्शन डालूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं डालूँगा दिस डॉट लॉग इन फॉर्म डॉट वैल्यू जो है वो हमें मिल जाए। तो अगर यहाँ जाऊँ तो अब अगर हम लोग जाके देखें तो ये हमारा इस तरह आ जाएगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, नेम मैं डेविड डाल दूंगा, पासवर्ड मैं कुछ भी दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें सबमिट मिल रहा है। और अगर आके मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल ख़त्म कर दूँ तो ये क्या हमें फिर भी मिलेगा। अगर सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे हमें ये एम्प्टी मिल रहा है, पासवर्ड भी नहीं आ रहा, हमारा नेम भी नहीं आ रहा। तो फॉर्म कंट्रोल क्या करता है कि ये हमें कंट्रोल करता है, हमें जो चीज़ें हमारी होती हैं। अगर यहाँ पे मैं फिर से आऊँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँ तो अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा इस तरह काम कर रहा है। तो मैं वापस जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको फार्म को नेम देते हैं फार्म ग्रुप के नाम से, यानी फार्म के अंदर जो ग्रुप है इनपुट हमारा एक किस्म का ग्रुप है। तो यहाँ पे सबमिट का हमने डेटा जो हमने वो फंक्शन लगा दिया, क्लिक इवेंट लगा दी, जैसे क्लिक करते हैं इस तरह सबमिट कर दिया। और यहाँ पे चाइल्ड में आपके हमने क्या किया कि हमने उसको वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको हमने आगे न्यू कीवर्ड से की मदद से फार्म ग्रुप को इनिशियलाइज किया, फिर नेम्स को हमने कंट्रोल किया और उधर जाके हमने कंट्रोल किया। इस तरह यहाँ पे जो हमारा फार्म कंट्रोल नेम है ये क्या करता है, ये इस फील्ड को बताता है कि ये इस फील्ड से इंटरेक्ट करता है। ये फील्ड जो इनपुट किया है, जो पासवर्ड फील्ड है, ये इस फॉर्म से रिलेटेड है और ये नेम है ये भी इससे रिलेटेड है, ये बताता है। ये एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स किस तरह हम लोग बनाते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स इन एंगुलर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट।